सबसे पहले प्लीज कट ब्लाउज में सबको ये मालूम है कि पीछे का बैक पार्ट कैसे काटते हैं, फिर भी एक बात बता दे रहे हैं। मान लो एक जो मेरा ब्लाउज है, तैयार ब्लाउज की जो लंबाई है किसी भी कस्टमर की, वो पहन रहा है 13 इंच का, ठीक, तैयार ब्लाउज की लंबाई 13 इंच का ब्लाउज कस्टमर पहन रहा है, ठीक, अस्तर वाला सिलवाने आया है, ठीक। अगर अस्तर वाला 13 इंच का तैयार सिलवाने आया है तो हमको रखना है उसमें 14 रखना है, ठीक। पीछे के पल्ले की बात कर रहे हैं, 14 इंच का सेम आगे के पल्ले में भी रखना अस्तर वाले ब्लाउज में। अगर वही वो सादा ब्लाउज लेकर आया है तो उसमें हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि उसमें रखेंगे 14.5, 1 इंच मुड़ता है, ठीक। पीछे के पल्ले की बात कर रहे हैं, पीछे के पल्ले में आधा इंच ऊपर सिलाई मिल गया, 1 इंच पीछे मुड़ गया। कुछ लोग इसको 2 भी रखते हैं, 15 रख लेते हैं, कुछ लोग नीचे 1.5 इंच मोड़ते हैं तो बाई करते समय। तो इसमें तुम आधा इंच बढ़ा और घटा सकते हो कस्टमर के बॉडी को देखे। जैसे दुबली औरतें आ रही हैं, 28 का सीना आ रहा है, 28 से लेके 32 तक के सीने वाली लेडीज़ों का जो ब्लाउज रहता है उसमें तुम 1 इंच रखोगी फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए चलेगा। लेकिन जिनका आई भी 32 से ऊपर का जैसे ही सीना जाएगा उसमें तुम्हें 1.5 से 2 इंच का नीचे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लोगों जब तुरपाई होगी ना उन लोगों का, तो उनके लिए चौड़ाई चाहिए होती है, ठीक। इसके बाद एक और, पीछे का ब्लाउज सबको सिलना आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे ये अपना सिलेंगी ना विदाउट अस्तर वाला है, प्लेन अस्तर है ना, 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, वो 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। अगर इनका तैयार ब्लाउज 14 है तो ये रखेंगी 15.5, 1.5 इंच बढ़ा के, 1.5 इंच पिछली बार भी मैंने बढ़ाया था, 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। इसके बाद ये नॉचेस जो लगाते हैं, जो भी मेरी मान लो मेरा ये तैयार ब्लाउज है, पीछे का बता दे रहा है, जो भी मेरा तैयार ब्लाउज है, मान लो 13 इंच का तैयार ब्लाउज है, तो मेरी जो भी मान लो ये मेरा ब्लाउज की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई, तैयार ब्लाउज की लंबाई है, ठीक। अब शोल्डर कितना रखना है, शोल्डर का फॉर्मूला होता है, जो भी मेरे सीने का निशान होता है, सीने का जो भाग होता है उसका छठा भाग लेते हैं। मान लो 36 है डिवाइडेड बाई 6, सीना, आर्मोल और शोल्डर निकालने का, आर्मोल और जो शोल्डर होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी सीना कस्टमर का है उसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 36, तो यानी कि आर्मोल मेरा ये जो शोल्डर है वो ब्लाउज में 6 का हो जाए, ठीक है, 6 इंच का हो गया। इसके बाद है आपका 36 कट गया। अब हमें आर्मोल निकालना है, हमने इसमें 0.5 बढ़ा दिया, ठीक। आर्मोल हो गया मेरा यहाँ पे 6.5 और ये आया आपका 6.5, ठीक। ऐसे ही तो काटते हैं, कपड़े को डबल करते हैं, ऐसे काटते हैं ना डिट्टो, 6 6.5। इसके बाद हमने लगाया आपका यहाँ पे सीने का निशान, तो मान लो मेरा 36 का सीना है तो हमने यहाँ लगाया फिटिंग का निशान 9 चौको 36, जो भी होता है चौथाई भाग में लगाते हैं, 9 चौको 36, यानी कि यहाँ पे आया 9 का निशान। इसके बाद क्या करना होता है, ये तुम्हारा लाइन पूरी खींची है, कमर लगाया, कमर मान लो मेरी 32 की है, 8 चौको 32, 8 पे निशान लगाया और ये फिटिंग का निशान आ गया, ठीक है। 9 और 8 पे तिरछी लाइन स्केल रख के खींच दी, फिटिंग का निशान आ गया। ये आपकी शॉर्ट बॉडी जो बॉडी काट रही है ना उसमें भी सेम है, ये पीछे का ब्लाउज भी सेम है, फ्रॉक की बॉडी जो बनाओगी उसमें भी सेम है, सेम चीज काम करती है। इतनी बॉडी इनको सिलनी होती तो सेम है, 1 इंच बढ़ा के सिलेंगे। 13 की बॉडी लेनी तो 14 काटेंगे, 14 की बॉडी लेनी तो 15 लंबाई रखेंगे, 15 है तो 16 रखेंगे, 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, ठीक। इतना समझ में आया, क्लियर। इसके बाद गला आता है, कस्टमर का गला कितने पे बनाएंगे। बहुत लोग जिनका ये कंधा चौड़ा होता है, ठीक, वो तो 3 पे काटेंगे, जैसे कामनी जी का है शोल्डर, तुम्हारा शोल्डर है, ठीक है, ममता का शोल्डर है, ये सब 3 पे, यहाँ पे गले का निशान 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। हाँ, चौड़ाई कंधे की बात करें, ठीक, चौड़ा कंधा होता है उनको तो तुम लोग 3 पे काटोगे, लेकिन जिनका गोलाई आती है, जिनका ये कंधा चौड़ा नहीं आता, यानी कि जिनका कंधे में चौड़ाई नहीं रहती, उनका गला 2.5 पे काटोगे। 2.5 पे काटने से कभी भी उनका शोल्डर किसी भी जगह झुका होता ना, गिरेगा नहीं, भागेगा नहीं। तुम लोग कितना भी बोर्ड नेक पहन लोगे, तुम लोग का शोल्डर नहीं भागता,
लेकिन अगर सोनी जी पहन ले, रैना पहन ले, हम पहने, ये पहने या तुम पहनो, हम लोग को शोल्डर के ऊपर उठा भागा भागा रहेगा। तो ये हमेशा 2.5 पे काटेंगे। ठीक, 2.5 पे काटने के बाद जितना तुम्हें गला पहना 9 इंच तक का गला 6 इंच के शोल्डर पे बनता है आराम से, बिना भागे बिना गिरे। ठीक, इसमें एक चीज और बताते जा रहे हैं, जैसे ही गला 8.5 9 से नीचे जाएगा, 10 का आया, तुम यहाँ पे आधा इंच माइनस कर दोगे, 5.5 का कंधा कर लो। 11 इंच पहना 5, फिर आधा इंच माइनस कर दोगी, 5 का कंधा कर दोगी। जितना कस्टमर डीप नेक पहनता जाएगा आधा आधा इंच घटाती चलोगी। शोल्डर कभी भी कंधा तुम्हारा नहीं गिरेगा, डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने बनाया, एक आपने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद आता है कि हम पीछे की प्लेट कहाँ से लें। ये कंफ्यूजन बहुत सी नई, अब तुम लोगों को तो नहीं रहता, नई लड़कियों में होता है। पीछे की प्लेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या तो यहाँ से जहाँ से तुम्हारा शोल्डर कटा ना, शोल्डर वाले गले वाली जगह से, या तो 4.5 पे निशान लगा लो। ठीक, 4.5 पे निशान लगा लो। और बाई चांस अगर 4.5 पे निशान यहाँ से यहाँ नहीं लगा रही हो, सबसे इजी तरीका होता है, जो ये तुम्हारे शोल्डर का कॉर्नर दिख रहा है ना, ये दोनों की गैपिंग दिख रही है ना शोल्डर की, इन दोनों को पकड़ो, फोल्ड करो। जो इसका सेंटर ऑफ पॉइंट आता है उसके सामने से, उसके ठीक सामने से आप 4 इंच पे निशान लगाओ। ठीक, और 4 इंच की तुम्हारी प्लेट बनेगी। अब आधा इंच इधर रहेगा तुम्हारा, आधा इंच इधर रहेगा तुम्हारा, और ये तुम्हारी निशान ऐसे प्लेट बनेगी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे आधा इंच यानी कि 1 इंच तो निकल गया है कपड़ा, तो तुम्हें यहाँ कम से कम 2 इंच की मार्जिन इतना समझ में आया। ये कोई नहीं बताएगा, ये तो सबने बताया कि 2 इंच का मार्जिन लेना होता है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ तो 2 इंच का मार्जिन चलता है, लेकिन हमेशा ब्लाउज में यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन रखा जाता है। जब जो टेलर, बड़े बड़े जो टेलर होते हैं, इंटरलॉकिंग करके ब्लाउज में देखते हो, उनका यहाँ जो बराबर मार्जिन रहेगा तो यहाँ पे बराबर मार्जिन रहता है, क्योंकि तुमने 2 इंच की तो मार्जिन ले रखी है, यहाँ तो 1 इंच का कपड़ा दबा दिया, यहाँ का तो मार्जिन कम हो गया ना तुम्हारा। कल को तुम मोटी हुई भविष्य में तो तुम्हारे पास तो मार्जिन ही नहीं है ब्लाउज में। अरे यार, कल टेलर ने बड़ा गलत ब्लाउज सिला था, यहाँ तो कपड़ा दे दिया, यहाँ कपड़ा ही नहीं दिया। ये रहता है, इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें ध्यान रखना रहता है।